हेलो फ्रेंड, आज हम आपको सावन मास में सुनी जाने वाली जीवंतिका माता की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। उसी तरह माता गौरी को भी सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। जीवंतिका माता की पूजा भी सावन के महीने में की जाती है और ये पूजा हर शुक्रवार सावन में की जाती है। सावन का जब भी शुक्रवार आता है तो शुक्ल पक्ष से ये पूजा की जाती है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए करती हैं। यह व्रत संतान सुख के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को सावन के पहले शुक्रवार या दूसरे शुक्रवार से भी किया जाता है। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से जीवंतिका माता की कथाओं का श्रवण करता है उसकी संतान की लंबी आयु होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। यह व्रत सावन शुक्रवार के शुक्ल पक्ष से रखा जाता है। 4 शुक्रवार यह व्रत किया जाता है। यदि 4 शुक्रवार यह व्रत न कर पाए तो 1 शुक्रवार भी कर सकते हैं। इसमें पीली चीजों का त्याग किया जाता है। इसमें लाल वस्त्र धारण करके लाल चीजों से ही पूजन किया जाता है। मंदिर में लाल वस्त्र बिछाकर गेहूं से स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर कलश रखें, 5 बाती का दीपक बनाकर जलाएं। पूजा में फूल, कुमकुम, अक्षत, प्रसाद में हलवा बनाते हैं। धूप दीप नैवेद्य से माता का पूजन किया जाता है। उसके बाद कथा कहानी सुनी जाती है। शुक्रवार के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है, जिसे सुनकर मनुष्य अपनी संतान की दीर्घायु की कामना से यह व्रत करता है। इस व्रत को धारण करने वाली सभी महिलाओं की सभी कामना पूर्ण होती है, साथ ही सुख समृद्धि भी आती है। आइए सुनते हैं जीवंतिका माता व्रत कथा। पांडे वन में एक सुचित नाम का राजा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम भाग्या था। उसके कोई संतान न होने के कारण वह चिंता में रहती थी और उसने अपने गर्भ पर कपड़ा लगा लिया था तथा किसी गर्भवती स्त्री को ढूंढने लगी। तभी उसके पुरोहित की पत्नी गर्भवती थी। कपट करने वाली रानी ने किसी प्रसव कराने वाली नारी को बुला लिया और उसे एकांत में बुलाकर बहुत सा धन देकर रानी वहाँ से चली गई। राजा ने रानी को गर्भवती जानकर वे 8वें महीने में उसका मन लोभन संस्कार किया। वे 8वें महीने होने पर राजा बहुत खुश था। रानी प्रसव संबंधी सभी चेष्टाएं करने लगी। जब उसकी पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय आया तो दाई ने छल करते हुए उसके नेत्र पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय पैदा हुए पुत्र को रानी के यहाँ किसी के हाथ चुपचाप भिजवा दिया। इस बात को कोई नहीं जान पाया और इधर रानी ने भी उसी समय प्रसव का ढोंग करा और पुरोहित के पुत्र को छल से पाने के बाद घोषणा कर दी कि रानी को पुत्र हुआ है। इसके बाद जब पुरोहित की पत्नी को होश आया तो दाई अपने साथ मांस का टुकड़ा लाई थी और उसने वह टुकड़ा वहाँ दिखा दिया। वह दुख प्रकट करने लगी और कहने लगी कि संतान नहीं हुई, कोई बात नहीं, पर आप जीवित हैं, संतान फिर हो जाएगी। उसे ढाढ़स बनाने के बाद दाई वहाँ से चली गई। पुरोहित की पत्नी को शक हुआ। उधर राजा ने पुत्र के होने की खुशी में नगर में मिठाइयाँ बंटवाई। राजा ने कैदियों को भी मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने नामकरण संस्कार किया। उन्होंने उस पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। सावन मास आने पर देवी जीवंतिका माता का व्रत पूजन पुरोहित की पत्नी ने अपने पुत्र के लिए रखा। दीवार पर देवी माता की मूर्ति अनेक बच्चों के साथ अंकित करी। पुष्प तथा गेहूं की ढेरी पर कलश रखकर 5 बाती वाला दीपक जलाया और चावल अक्षत डालकर व्रत किया और कहा, हे जीवंतिका माता, मेरा पुत्र जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। उसके बाद कथा कहानी सुनी, पूजा पूर्ण की। माता की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और देवी माँ उसकी माँ की पूजा से प्रसन्न होकर बालक की रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे बालक भी बड़ा हो गया और पिता की मृत्यु के बाद उसे राज्य मिल गया। वह राजकुमार राज्य संभालने लगा तथा पितरों के ऋण की मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। वह अपने राज्य का भार मंत्री के ऊपर सौंपकर एक साधारण व्यक्ति के भेष में चल दिया। मार्ग में किसी गृहस्थ के घर में निवास किया। उसी समय उसके गृहस्थ के घर में स्त्री को प्रसव हुआ था। सृष्टि की देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया। यह राजा भी उसी 5वें दिन वहाँ पहुंच गया। रात में राजा के सो जाने पर वहाँ सृष्टि देवी आई। वह राजा को लांग कर जाने लगी तो जीवंतिका देवी वहाँ आ गई और बोली कि राजा को लांग कर वहाँ से मत जाओ। तब वह सृष्टि देवी जीवंतिका माता के टोकने पर जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गयी। इस प्रकार उसके माता पिता ने बालक को जीवित रूप में प्राप्त किया। उस गृहस्थ लोगों को राजा के शुभ चरण लगे। उन्होंने राजा से कहा, आपके चरण शुभ हैं, आपके यहाँ रहने
रहने से मेरा 6वां पुत्र जीवित रह गया। अगले दिन राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ पिंडदान करते समय विष्णु पद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। राजा सोच में पड़ गए। पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद राजा ने ज्ञानी ब्राह्मण से इस विषय में चर्चा की। तब उसने बताया कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। यदि आपको संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लेना। तब राजा सोचने लगे। वह उसी जगह वापस आ गए जहाँ वह बालक जीवित हुआ था। उसी घर में फिर 5वें दिन प्रसव हुआ। वह षष्ठी देवी फिर आई। वह जीवंतिका माता ने फिर मना किया तो षष्ठी देवी ने कहा, ऐसा क्या है इस राजा में जो तुम बार बार मना करती हो? वह रात दिन इसकी रक्षा करती हो। तब माता ने सारा कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविक जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने दोनों देवियों की बात सुनी तो जीवंतिका देवी व सृष्टि देवी से कह रही थी कि देवी, सावन मास में इसकी माता मेरे पूजन व्रत करती है। वह संपूर्ण नियमों का पालन करती है। वह हरे रंग का वस्त्र तथा उचकी नहीं पहनती तथा हाथों में उस रंग की चूड़ियां भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती। हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे रंग के होने के कारण वह करेले भी नहीं खाती। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसलिए मैं उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। यह सब राजा सुन रहे थे। अगले दिन सुबह होने पर राजा अपने नगर को चल दिए और राजमहल में आने पर अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या आप जीवंतिका देवी का व्रत करती हैं? इस पर रानी ने कहा कि मैं तो इस व्रत को नहीं जानती, मैंने तो कभी सुना भी नहीं, मैं तो इस व्रत को कभी नहीं करती। इसके बाद राजा ने गया के फल को प्राप्त करने के लिए सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने की व्यवस्था की तथा पता करने के लिए राजा ने वस्त्र, कंचकी तथा कंडक भेजकर कहलाया, आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने कहा, मैं हरे रंग की कोई वस्त्र चीज नहीं ले सकती। मंत्री ने सारी बात आकर राजा को बताई। तब राजा ने उनके लिए सभी रंग के वस्त्र भेजे। वह उन्हें धारण कर पुरोहित की पत्नी महल में आई। राजभवन के द्वार पर चावलों के धोए हुए जल को देखकर वह उसे लांघने से मना कर दिया। हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई, जबकि सभी स्त्रियां वहीं से गईं। तब राजा ने प्रणाम कर उससे इस नियम का कारण पूछा। उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बतलाया। तभी उसके वक स्थल से दूध की धारा वही वह राजा के मुख सिंचन कर दिया। तब दोनों माता के वार्तालाप तथा गया की बात याद कर राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। इसके बाद पालन पोषण करने वाली अपनी माता के पास जाकर कहा, माता, आप डरे मत, मेरे जन्म की बात सत्य सत्य मुझे बता दें। यह सुनकर रानी ने सच में सब कुछ बता दिया। तब राजा ने प्रसन्न होकर अपने जन्म देने वाली माता पिता को नमस्कार किया और वह सभी आनंदित से रहने लगे। एक दिन रात में राजा को देवी जीवंतिका माता से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे पिता तो ये हैं, तो गया में दोनों हाथ कैसे निकल आए? तब देवी ने कहा कि मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया करी थी। श्रावण मास के दिन शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथ को पूर्ण कर लेता है। जो भी व्यक्ति सावन मास के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को जीवंतिका माता की पूजा आराधना करता है, साथ ही इन कथाओं का श्रवण करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए जीवंतिका माता की जय। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें।